तो अब शुरू करें। चलो। सो ओके, चला गया अभी। एनीवे ठीक है। मुझे पता नहीं चला और कोई किसी ने ज्वाइन किया है तो प्लीज अपना नाम मेंशन करना शुरू में जब लॉगिन करते हो आप एज ए गेस्ट यूजर, तो मुझे पता चलेगा कि आप लॉगिन हो, तो आई कैन हेल्प यू मोर इफ आई नो। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने सिर्फ बेसिक कवर किया था, जो एकदम नए थे जो लोग हैं ना। इस सेशन में हम थोड़ा फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में पैसा कमाने के। तो हम वही ऑप्शंस देखेंगे, क्या क्या ऑप्शंस है मार्केट में, आपका पर्सनालिटी क्या है, आपको क्या सूट करेगा। तो उस बेसिस पे हम थोड़ा आज कवर करेंगे। ओके। तो आज का जो टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं वो है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। जैसे इंडेक्स फंड हो गया, स्टॉक्स हो गया, डेरिवेटिव जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, और उसमें रिस्क क्या क्या है उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद हम कुछ कुछ जो फैक्टर्स है जो हमें अफेक्ट करते हैं प्राइस को लेके, यानी जैसे अर्निंग रिपोर्ट हो गया, है ना, एक क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करती है सारी कंपनियां। तो हमें अवेयर रहना है कि कब इसकी रिपोर्ट आती है कंपनी की, तो उसकी बात करेंगे कैसे प्राइस इसका फ्लक्चुएट करती है जब अर्निंग रिपोर्ट किसी भी कंपनी की पब्लिश होती है। कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, न्यूज़ है, ऐसे भी बात करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस जो मेन थीम है आज का, है ना, उसमें हम क्या क्या फैक्टर्स है जो हमें ध्यान रखने चाहिए जब भी किसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो ट्रेडिंग करते हैं, तो बेसिक इतना हमें पता रहे तो इट विल हेल्प अस। तो मैंने एक कोट मुझे कहीं से मिला था ऑनलाइन और मुझे लगा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको देखने से पता चलता है कि स्टॉक मार्केट गेम ही है ना, जहाँ जो लोगों के पास नॉलेज है, जो जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो पैसा कमाएंगे, बट जिसके पास नॉलेज का लिमिटेशन है और जिसको ज़्यादा मार्केट के बारे में पता नहीं है, तो ऐसे लोग काफ़ी लूज करते हैं मार्केट में। तो हमें कोशिश करना है कि अपने नॉलेज को ग्रेजुअली कैसे बढ़ाएं ओवर द टाइम, जिससे कि आप प्रॉफिटेबल हो सके मार्केट में। ओके। तो मैं कोशिश करूंगा आज का सेशन इंटरेक्टिव हो, जिससे कि आपसे कुछ मैं जानना चाहूँगा, बिकॉज एक सेशन वेरी कस्टमाइज्ड है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से, सो मैं आपको उसी हिसाब से हेल्प कर पाऊँ। ओके। तो जैसे ओवरऑल एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट का, आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमाना चाहते हो मार्केट से, कि शॉर्ट टर्म देख रहे हो आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से एनुअली, है ना। तो आप लोग बता सकते हो कि आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। इट्स लाइक ओपन क्वेश्चंस टू एवरीवन। क्या लगता है आपको, क्या 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 एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से आप। तो ये क्लियर होना चाहिए शुरू में। इंटेंशन जो हम मेडिटेशन भी करते हैं, वहाँ इंटेंशन हमारा क्लियर नहीं है तो हम गोल पे नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। तो अगर इंटेंशन हमारा शुरू में क्लियर है तो हम आराम से लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हैं मार्केट से। तो एक एक करके सबसे पूछूंगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो
अनिल जी आप शुरू कीजिए, आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन आपका मार्केट से? आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, शॉर्ट टर्म देख रहे हो पैसा कमाने का? मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों देखता हूँ। लॉन्ग टर्म अगर रहे तो उसमें भी अच्छे रिटर्न्स, और शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न, दोनों जितने रिटर्न मिलेगा वो मैं देखता हूँ। तो आपका ऐसा फिक्स नहीं कि लॉन्ग टर्म आप दोनों देख रहे हो, लॉन्ग टर्म भी आपको चलेगा, शॉर्ट टर्म भी चलेगा, तो आपका वो क्लैरिटी नहीं है? हाँ, जिधर मेरे को कॉन्फिडेंस है उधर से ओके रिटर्न चाहिए बस। ओके, और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनुअली, कि कितना आपको 10%, 15%, 20%? मिनिमम 10%, मैक्सिमम 10% आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब एफडी जो 6% मिलती है उससे 4% एक्स्ट्रा मिल जाए, काफी है। हाँ, 10% एफडी से जितना ज्यादा मिलता है उतना, और मैं जितना मेहनत करता हूँ वो पूरा उसका रिटर्न मिलना चाहिए, बस जितना मेहनत करता हूँ, और उससे ज्यादा मिलेगा तो वेट एंड परफेक्ट। और किसी के आप बोलो, मैं नाम भूल गया सर। दिवाकर। दिवाकर क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, कितना परसेंट रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना लॉन्ग टर्म देख रहे हो, शॉर्ट टर्म देख रहे हो मार्केट में? मैं तो लॉन्ग टर्म देख रहा है। और कोई अपन अभी तो बिगनर है तो हाँ, तब मन में होगा ना कि मेरे को 20%, 15% मार्केट से मिल जाए। हाँ, तो कितना एक्सपेक्टेशन कुछ है कि अभी क्लियर नहीं है? 15%। वेरी नाइस। यस पहुंचा, क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, क्या मतलब वैसे ही पैसा डाल रहे हो, कुछ रीजन है पैसा डालने का? हाँ, सेकंड बस ग्रो करे मेरा पैसा, एटलीस्ट ये सेविंग्स या एफडी से तो ज्यादा। तो 10% अराउंड एक्सपेक्टेशन है तुम्हारा? 30%? एफडी तो 6% मिलती है, तो 30% तो बहुत ज्यादा हो गया ना। ओके, बट है ना, म्यूचुअल फंड भी ओवरऑल एवरी ईयर देख रहा हूँ मैं कि 36% तो ग्रो होता है ये कितने म्यूचुअल फंड्स। और लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म देख रहे हो? एवरी 5 ईयर का एवरेज देखे तो 36% निकला है। ओके, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स का लॉन्ग रन हो गया। तो आफ्टर मोर देन 2 इयर्स ही लॉन्ग टर्म है ना, तो मोर देन 1 ईयर भी चलता है किसी केस में लॉन्ग टर्म। तो तुम लॉन्ग टर्म देख रहे हो जहाँ 30% एक्सपेक्टिंग द लॉन्ग टर्म। ओके, तो इस पे हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट स्लाइड है ऑल अबाउट दैट। तो हमने ये जो स्लाइड है इसमें हमने निफ्टी और जो बैंक निफ्टी है, जो मेजर इंडिसेस है हमारे, है ना, तो निफ्टी आपको पता है ऑलरेडी, जो टॉप 50 कंपनीज है ना, उसका एक इंडेक्स बोलते हैं, लाइक कॉम्बिनेशन बास्केट ऑफ टॉप 50 कंपनीज, उसको निफ्टी 50 बोलते हैं। तो निफ्टी 50 का एक रिटर्न जो आप देख रहे हो, जो नीचे की जो लाइन है ना, ये निफ्टी 50 का 2000 से अभी तक, लाइक अभी रिसेंट में ज़्यादा रिटर्न उसने दिया 2023 में, जो 25% है ना। तो ओवरऑल देखोगे अराउंड 13% रिटर्न दे रही है ना, लॉन्ग रन में आप देखते हो तो। अगर बैंक निफ्टी का देखते हो तो अराउंड 19% रिटर्न दे रही है ना। तो अगर आप सिर्फ बैंक निफ्टी में, जैसे अनिल जी का था, तो अगर उनको 10% चाहिए तो आप निफ्टी में SIP करो, एवरी क्वार्टरली करो, 6 मंथ पे करो, ईयरली करो, जैसे करो, बट इफ आर डूइंग रेगुलरली तो आपको एक अच्छा पैसा बन सकता है। ओके, जो आपका एक्सपेक्टेशन है, जैसे यश का एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही है, राइट, तो उसका रिस्क भी ज्यादा हो जाता है, और मार्केट में 30% रिटर्न कमाना आपको लाइक लिटरली फुल टाइम मेहनत करना पड़ेगा, पार्ट टाइम से यू कांट मेक 30%, है ना। तो अगर हम रीजनेबल बात करते हैं तो आप देख रहे हो 13 से 19 काइंड ऑफ ना एवरेज इंडेक्स है, तो 15% आप एवरेज में पकड़ लो कि है ना, उतना कमाने के लिए आपको तो डेली कुछ घंटे देने पड़ेंगे आपको, राइट। तो आप देख रहे हो किसी साल जैसे 2000 में अगर देखो तो बैंक निफ्टी ने -7% रिटर्न दिया है, जो कि आपका एफडी जो 7% देती है उससे नीचे चली जाती है, राइट। तो आपका कुछ रिटर्न नहीं बना, उल्टे माइनस में चला गया। अगर निफ्टी 50 देखो तो -20% डाउन थी उस ईयर, राइट, तो आपका निगेटिव रिटर्न है। 2001 में देखो तो -8% है, जो ये बहुत बुरा साल था। 2000 वाज लाइक अ क्राइसिस पीरियड, है ना, इसलिए वो नीचे काफी था। निफ्टी देखो फिर -15 था, बट आप देखो 2022 में
मार्केट कितना जल्दी क्विकली रिकवर किया, और ये जो लॉस था आपका 2 साल का, है ना, वो आपको एकदम प्रॉफिट करके और लॉस भी आपको भर दिया उसने। तो आप देखो बैंक निफ्टी 45% ऊपर गई और निफ्टी ने ठीक ठाक किया 5%, राइट। बट 2003 देखो तो एक बहुत बड़ा रैली आया मार्केट में। तो निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने 120% अराउंड, और इसने 77% रिटर्न दिया आपको, राइट। अगर एक क्यूमुलेटिव अगर एवरेज देते हो 5 साल का, तो आप देखोगे कि आपका रिटर्न बहुत अच्छा दे रहा है, राइट। बट आप एक साल में देखोगे, अरे एक साल में एंटर किया बट उसके बाद मार्केट खराब है तो आप निकल जाओगे, तो यू डोंट सी एनी प्रॉफिट, राइट। इसलिए मार्केट में लंबे समय टिकना है। तो आप देखो कि किसी साल 2005 में 32% है, 35% है, फिर 2007 में ज्यादा है, बट 2008 में अगेन द क्राइसिस पीरियड, है ना, तो 50% गिरी। तो आप जो भी यहाँ पैसा कमाए होगे वो आधा हो गया है यहाँ पे, नॉट एग्जैक्टली हाफ, बट भी इतना फर्क नहीं पड़ा। कोविड में वो नीचे गई बट वो क्विकली रिकवर भी हो गई। तो सेम ईयर 6 महीने में, हाँ, तो सेम ईयर इट वाज नॉट लाइक अ बिग लॉस, बिकॉज कोविड में जो एट द एंड लाइक -3% ओनली है बैंक निफ्टी, इसमें तो 16%। 2010 में जो रिसेशन हुआ था ना, वो ये वर्ल्ड वाइड, हाँ राइट। तो बट वो उस साल भी देखो माइनस जो है ना, जैसे 2000 हो गया, 2008 हो गया, जो लाइक वेरी वेरी बैड पीरियड फॉर द मार्केट। इवन 2015 में आई थिंक मोनेटाइजेशन हुआ था, राइट, डिमोनेटाइजेशन, हाँ, तो दैट वाज आल्सो द पीरियड जहां मार्केट अच्छा नहीं किया था, राइट। तो ओवरऑल आप देखोगे तो ऑब्वियसली देखो 20% रिटर्न आपको दे देती है, राइट। तो आप देख रहे हो कि अगर इंडेक्स आपको 15% से 20% के बीच में आपको दे रही है, तो आप स्टॉक्स में थोड़ा मेहनत करोगे तो देयर इज अ हाई चांस कि आपको थोड़ा पैसा बन सकते हैं, ओके। जस्ट हमें सिंपल मेथड सीखना है। और अच्छा है। रिकॉर्डिंग मिले ना? हाँ, रिकॉर्डिंग है इसका, तो आपको आप देख सकते हो, सेम लिंक है। और आप जो ग्रुप में जो हमने शेयर किया है लिंक, उसी लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको रिकॉर्डिंग भी दिख जाएगी। तो हम तो ओवरऑल इंडेक्स की बात कर रहे हैं, राइट। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, तो बड़े लेवल पे हो गया, राइट। मार्केट का वो दिखाता है, बट स्टॉक्स स्पेसिफिक भी और ज्यादा आपको मिलते हैं मूव, राइट। क्योंकि स्पेसिफिक स्टॉक्स में जाओगे तो कोई स्टॉक्स बहुत चलेगा, कोई कम भी चल सकता है ना। तो अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में ऑब्वियसली पैसा डाले हैं, है ना, तो आप देखोगे लॉन्ग टर्म में वो अच्छा पैसा बना के देगी। बट उसके लिए आपको फंडामेंटल टेक्निकल अगर आपका अच्छा है, देन यू कैन मैक्सिमाइज योर रिटर्न आल्सो, बट उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो एक मुद्दा है अपना पर्सनालिटी टाइप, जो सबको अपना अपना पर्सनालिटी टाइप पता होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको पता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, तो उस हिसाब से आप अपना मैक्सिमाइज कर सकते हैं एफर्ट को, और प्रॉफिट भी उसी अनुसार आपका बढ़ेगा, राइट। जैसे डे ट्रेडर है ना, डे ट्रेडर जो इंट्राडे जो ट्रेडिंग करते हैं लोग, है ना, तो आप देखोगे कि जो इंट्राडे है, मतलब आपको 9:15 में मार्केट खुलती है और 3:15 3:20 तक आपको स्क्वायर ऑफ लाइक आपको एग्जिट कर लेना है ना। उसके बाद तो आपको एक्स्ट्रा फाइन लग जाएगा अगर आप नहीं करते हो, आपका वो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी, है ना। बट उसका टाइमिंग उस आवर में आपको क्लोज करना है 3:15 से 3:20 के बीच में, ओके। तो आप देख रहे हो कि दिन भर में जो भी मूवमेंट होती है उसको कैच करने की कोशिश करते हैं, राइट। उस मूवमेंट में प्ले करता है और वो एवरीडे पैसा बनाता है। इसलिए जो डे वर्कर है
जो सैलरी टाइप के लोग हैं उसके लिए वो अच्छा है, हु वांट्स टू मेक मनी एवरी डे। बट अगर आपका इंट्राडे का जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, तो जैसे हमने एक स्प्रिंटर का एग्जांपल लिया। स्प्रिंटर पता होगा, जो 100 मीटर्स की रेस दौड़ता है, 200 मीटर की रेस दौड़ता है, तो उसका टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, राइट। उसको विद इन 1 मिनट 30 सेकेंड में उसको 100 मीटर दौड़ना है, राइट। तो जितना आपका टाइम फ्रेम छोटा है, मतलब आपको स्पीड उतना ही होना चाहिए, क्योंकि वो कंपटीशन बहुत कॉम्पिटिटिव गेम है, राइट। और आपका जो टारगेट है, लाइक 100 मीटर इज वेरी स्मॉल, राइट। 200 मीटर थोड़ा बड़ा होगा, है ना। 100 मीटर तो आप विद इन सेकेंड, समथिंग सेकेंड में वो क्रॉस करना रहेगा। तो आप देखोगे ही हैज टू वेरी फोकस, उसका एकदम फोकस होना चाहिए गोल पे, कि मुझे 5% इंट्राडे में नहीं होता है, 1% प्रॉफिट हो गया, 1.5% प्रॉफिट मतलब निकल जाता है वो, है ना। तो उसका माइंड सेट फोकस होता है, मुझे 1% प्रॉफिट मिलेगा मैं निकल जाऊंगा, अथवा 2%, 1.5% मिलेगा निकल जाऊंगा, he doesn't think, उसको फोकस होता है। बट एट द सेम टाइम ही इज आल्सो वेरी स्ट्रेस्ड, बिकॉज उसका गोल फिक्स है ना, एंड ही हैज टू रन वेरी फास्ट अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग। उसका प्लान भी सेट होना चाहिए, जो प्लानिंग उसने किया है कि स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा, है ना। तो उसके कारण आपका बिकॉज यू आर इन द स्ट्रेस, इस सेंस में बोलते हैं, बिकॉज आपको कंप्यूटर के सामने दिन भर बैठना पड़ेगा, है ना, और आपको वेट करना पड़ता है कि सही समय में आपको एंट्री लेना है। आप कभी भी एंट्री नहीं लोगे, वो 9:15 से 3 जो 15 के जो टाइम है उसके बीच में कब उसमें मोमेंटम आएगा तब भी आप एंटर करोगे। इट्स नॉट कि आप कभी भी घुस कर कभी भी एग्जिट कर, यू कांट मेक मनी इन दैट वे। उसकी टाइमिंग होती है, आपको ट्रेडिंग सेटअप होती है और चार्ट्स देख के आइडेंटिफाई करना होता है, राइट। तो उसके अपने चैलेंजेस है, उसके अपने बेनिफिट्स है ना। जैसे बेनिफिट्स हो गया, आप क्विक शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकते हो, छोटे समय में छोटा पैसा बनाना है अपने को, बड़ा पैसा नहीं बनाना है इंट्राडे में, राइट। जैसे आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो, उस टाइप का एग्जांपल, आप डेली काम करोगे डेली पैसा मिलेगा, नहीं काम करोगे नहीं मिलेगा। बट आपको स्क्रीन के सामने दिन भर बैठना पड़ेगा, है ना। ये सब उसका चैलेंजेस है। दूसरे टाइप के जो होते हैं वो स्विंग ट्रेडर हो गए, है ना। तो स्विंग ट्रेडर वो उसका मेंटालिटी अलग होता है, उसका टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा होता है, 2 दिन का हो सकता है, 5-7 दिन का हो सकता है, राइट। मे बी 1 मंथ का भी हो सकता है। तो वो मोमेंटम कैच करने की कोशिश करता है कि किसी स्टॉक्स में, जैसे आप एग्जांपल जो हम सर्फर का लेते हैं, है ना। सर्फर वो जो वेव है उसका वेट कर रहा होता है, तब भी जाके वो पानी में उतरता है। अगर वेव नहीं है तो राइड कर ही नहीं पाएगा, राइट। तो हमें जो स्विंग ट्रेडर है वो वेव का वेट करता है, लाइक मोमेंटम का वेट करता है कि मोमेंटम कब आएगा मार्केट में, तो वो एंट्री करता है। और वो जब तक मोमेंटम है उस मार्केट में तब तक वो राइड करता है उसको, है ना। तो जो मोमेंटम 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, महीने तक का हो सकता है ना। वो आपको जब चार्ट का एनालिसिस करोगे तो वहां आपको पता चल जाएगा कि इसमें मोमेंटम है कि चला गया, है ना। अगर मोमेंटम है तो यू स्टिक विद दैट स्टॉक्स अंटिल वो मोमेंटम से खत्म नहीं होती है। तो आप इसे क्या करोगे, मैक्सिमाइज कर सकते हो प्रॉफिट को, है ना। और आपका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ेगा अकॉर्डिंगली, ओके। जो पोजिशनल ट्रेडर होता है उसका जो टाइम हो रहा है, जैसे एग्जांपल मैंने मैराथन के साथ लिया है। जो मैराथन आपको पता है कि ना लॉन्ग रेस होती है, 42 किलोमीटर्स, राइट। तो उसको उसकी प्रिपरेशन अलग ही होती है। ही हैज टू प्लान एंड प्रिपेयर, लाइक जो मैराथन रनर होता है उसको जो ट्रैक है ना, कितना किलोमीटर है, कौन सा रूट से जाने वाला है, उसको जो स्टेमिना चाहिए इतना रनिंग के लिए, तो वो मेंटली प्रिपेयर करता है, खाने पीने A to Z, राइट। तो वैसे ही पोजिशनल ट्रेडर को भी उसका टाइम फ्रेम बड़ा होता है, वो 3 महीने, 1 महीना से लेकर 3-6 महीने तक जा सकती है। विद इन 1 साल के अंदर का जो टाइम होता है उसको पोजिशनल ट्रेडर बोलते हैं। बट जनरली 3 से 6 महीने में ही वो ट्रेड खत्म हो जाता है, बिकॉज उसका जो जब तक उसमें एक मोमेंटम होता है तब तक वो रहता है उसमें। बट जो पोजिशनल ट्रेडर है उसको फंडामेंटल भी पता होना चाहिए कंपनी का, बिकॉज आप लंबा समय जब भी हो किसी में तो आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि आप क्यों लंबा समय रुकना है, क्या कारण से आप लंबा समय रुके उस स्टॉक्स में। तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी। अगर 5% मार्केट गिरते भी है बट आपको पता है कि फंडामेंटली समथिंग तो हो रहा है इस कंपनी के अंदर, तो आप
स्टे कर रहे हो इस कंपनी में, है ना। तो इसके कारण आपका क्या होता है, प्रॉफिट जो कंपेयर टू स्विंग ट्रेडर आपको बड़ा प्रॉफिट बनता है इसमें। जैसे स्विंग ट्रेडर 5% कमा रहा है तो पोजीशन ट्रेडर विल एटलीस्ट मेक 15 to 30% उसका रिटर्न बना सकता है, मोर देन 30% ऑल्सो, डिपेंड्स, है ना। बट मिनिमम 15 से 20% उसका टारगेट होता है पोजीशन ट्रेडर का, है ना। और उसको लंबा समय उसका टाइम फ्रेम बड़ा होता है, एंड ऑल्सो ही नीड्स लॉट्स ऑफ प्लानिंग, राइट, बिकॉज उसका लंबा टाइम फ्रेम है तो उसको प्लानिंग एनालिसिस और ज्यादा करना पड़ता है उसको, है ना। बट वो वन टाइम इनिशियल होता है ये सब पार्ट, है ना। तो आपका जो स्ट्रेस है पोजीशन ट्रेडर का कम होता है कंपेयर टू स्विंग ट्रेडर, कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे मतलब कितना है? स्विंग ट्रेडर मतलब एक दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, तो विद इन लाइक 1 वीक जनरली हम लेते हैं, है ना। बट कभी कभी वो 1 वीक से 10 दिन भी जा सकता है, इट्स नॉट लाइक 100% कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट कि जब तक उसमें मोमेंटम है उस स्टॉक्स में तब तक होगा, आपको वो फिक्स रहता है। जब आगे से लिमिट वाला स्टॉक्स लेते हैं, लिमिट से बाय करते हैं। लिमिट्स कैसे नहीं, ज्यादा भी कर सकते हैं, क्वांटिटी ट्रेड ना दे सकते हैं। नहीं, क्वांटिटी का कनेक्शन ही नहीं है, कितना भी क्वांटिटी किसी में आप ले सकते हो। जैसे इंट्राडे ट्रेडर है तो वो तो छोटे टाइम फ्रेम में खेलता है ना, उसको 1% से प्रॉफिट से मतलब है, तो वो तो 10,000 क्वांटिटी खरीद लेगा, और उसका क्वांटिटी का कोई नहीं, क्वांटिटी से कुछ लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट कि तुमको क्या शूट करता है, तो पर्सनालिटी की बात है। किसी को इंट्राडे पसंद होगा, जिसको स्ट्रेस लेना ओके है, दिन भर से फुल टाइम जॉब भी है जिसका, वो तो इंट्राडे करेगा ना। बट जिसको समय कम है, जिसके पास जॉब है, तो वो पोजिशन ट्रेडर में जाएगा, है ना। स्विंग ट्रेडर वाला हो गया कि थोड़ा मार्केट में इंटरेस्टेड है, वो जॉब मतलब है ना, थोड़ा ज्यादा ही टाइम देना चाहता है, तो थोड़ा वो स्विंग ट्रेडिंग में चला जाएगा। तो क्योंकि आपका मैक्सिमम ट्रेड में प्ले कर रहे हो आप, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ज्यादा बनाओगे, राइट। ये तो लंबे टाइम कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा स्टॉक्स, आप सोच रहे हो कि चलेगा बट नहीं भी चलता। हाँ, फिर वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, राइट। ट्रेडिंग। तो इसमें तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि ये आपका जब भी टाइम फ्रेम बड़ा हो गया तो कभी 5% ऊपर जाएगा, कभी 10% नीचे जाएगा, यू नेवर नो, है ना। तो आपको सरवाइव करना है उस फेज को, तो इसलिए आपको पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए पोजीशन ट्रेडर में। स्विंग ट्रेडर में यू क्लियरली नो कि मेरे को इतना प्रॉफिट मिल गया और आपका मोमेंटम में जा रहा है, हाँ, तो मोमेंटम है और इतना परसेंट मिलेगा, फटाक से निकल जाएगा। देन यू हैव टू वेट फॉर अ मंथ और समथिंग, उसको प्रॉफिट 5% उसका टारगेट है, लेके निकल जाएगा। लॉन्ग रन नहीं ना, लॉन्ग रन है ही नहीं, वो बहुत शॉर्ट टाइम में वो प्ले करता है। ओके, इतना क्लियर है ना। यानी पोजिशनल ट्रेडर जो होता है उसका कंपनी से रिलेशन होता है, फंडामेंटल उसको दिखता है, राइट, लॉन्ग रन है तो स्विंग ट्रेडर वो भी नहीं देखेगा, जरूर तो छोड़ेगा, ट्रेडर तो बिल्कुल कुछ नहीं देखेगा, राइट। उसको सिर्फ अपना चार्ट देखना है, टेक्निकल देखना है, ये दोनों टेक्निकल के अलावा और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें आपको फंडामेंटल भी चाहिए, बिकॉज आपका टाइम फ्रेम बड़ा है, आपको कन्विक्शन होना चाहिए ना, क्यों 1 महीना रुकी हो किसी स्टॉक में, कन्विक्शन हमेशा रहना चाहिए, राइट। इवन दो 10% नीचे भी चला गया, आप सोचने जब जैसे आप सोचो से, बट स्टिल ही है द कन्विक्शन कि नहीं ये स्टॉक्स तो कुछ तो बेनिफिट्स है, तो वो रुकते हैं उसमें। ओके, अच्छा ये रिकॉर्डिंग पार्ट ग्रुप में तो डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है मार्केट में, है ना, जैसे हमने शुरू में बात किया था, म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है, स्टॉक्स है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस है। तो आप लोग बताओ, पता है किसी को म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस है? म्यूचुअल फंड में क्या होता है, सब पैसा एक जन मैनेज होता है, फंड मैनेजर वो शेयर्स में लगाता है, उसमें जो प्रॉफिट होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। और इंडेक्स फंड यानी जो बैंक का एक इंडेक्स होता है, उसमें पैसा अपन इंडिविजुअल लगा सकते हैं, राइट, वेरी ट्रू। निफ्टी का भी होता है, बैंक बीज होता है, राइट। इसमें 2-3 तरह के होते हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ, राइट, हाँ, और आईटी ईटीएफ, राइट, मेटल ईटीएफ, सब बहुत सारे होते हैं, हाँ, वेरी ट्रू। तो डिफरेंस यही है कि म्यूचुअल फंड कोई आपके लिए कोई और मैनेज कर दे रहा है, मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसमें, राइट। इंडेक्स फंड में मतलब आपका कंट्रोल है, आपका जब मैंने आप खरीदोगे, जब मैंने आप बेचोगे, जब मैंने आप ऐड भी कर सकते हो क्वांटिटी को, राइट। ईटीएफ है, जैसे बैंक बीज करके होती है, आईटी बीज करके, जो हर एक कंपनी अपनी प्रोवाइड करती है,
तो आपको देखना है, जैसे मैं जनरली बैंक बीच में डालना हूँ, आईटी बीच में डालना हूँ, मुझे आईटी में लग रहा है तो कि इसमें कुछ मोमेंटम आने वाला है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इनटू वन स्टॉक्स ना, क्योंकि आई डोंट नो कौन सा चलेगा, तो मैं सारे ETF खरीद लेता हूँ उसके। जिससे कि क्या होता है कि मुझे कोई भी चल रहा, मुझे एडवांटेज मिल जाता है उसका, राइट। बट उसका प्रॉफिट ऑब्वियसली इट विल बी नॉट लाइक कि पर्टिकुलर स्टॉक्स में घुसे तो वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है, बट बीच सब में बिकॉज वो सारा का ओवरऑल है ना, तो अब ओवरऑल वेटेज किसका है ना, ज़्यादा है कम है, और कोई नहीं भी चला नीचे भी गया, तो एवरेज में इट विल ऑब्वियसली लेस प्रॉफिट है ना, बट सेफ ऑप्शन है। ETF में SIP नहीं कर सकते। कर सकते SIP मतलब तो आप जितना मन उतना ऐड करते सकते हो टाइम टू टाइम, बट ऑटोमेटिकली डिडक्ट का ऑप्शन नहीं है। वो भी कर सकते हैं, वो तो ऑटोमेटिक तो अपने पे डिपेंड है, क्योंकि तो खुद से स्टॉक्स जैसा ही है, इट्स नथिंग डिफरेंट इन स्टॉक्स, है ना। जब स्टॉक्स में कितना क्वांटिटी ऐड करो, कभी भी ऐड करो, कभी भी एग्जिट करो, दैट्स म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू हैव टू वेट, लाइक वो उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है, फिर तो चार्जेस भी होते हैं, चार्जेस भी होते हैं, राइट। और तो बेनिफिट्स आता है तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। राइट, तो म्यूचुअल फंड इज ऑब्वियसली आप खुद से मैनेज कर रहे हो, अगर आपको पता है मार्केट के बारे में, तो यू कैन मेक अ बिगर रिटर्न देन द म्यूचुअल फंड थ्रू इंडेक्स फंड, है ना। और ETF का क्या है कि जब मार्केट गिरता है तो वो ज़्यादा नहीं गिरेगा, राइट, ये एवरेज थोड़ा मिल जाता है, कोई सारी कंपनी नहीं गिरेगा, ETF एंड म्यूचुअल फंड वही है ना, म्यूचुअल फंड सेम है, कंसेप्ट आर द सेम, इट्स जस्ट कि somebody is managing for you, जो कि मे बी नॉट इन द स्पेसिफिक, जैसे इंडेक्स फंड, जैसे तुमने बैंकिंग सेक्टर लिया, इट विल बी ऑल द बैंक्स, राइट, बट इन द और निफ्टी खरीदो अच्छा है, बिकॉज निफ्टी में यू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेक्टर, राइट, जो भी सेक्टर के टॉप है सारे उसमें कॉम्बिनेशन। म्यूचुअल फंड में क्या हो सकता है कि जो उसका मैनेजर है, दे विल बाय वन ऑटो, वन IT, वन दिस वन दैट, यू नो, तो मिक्सिंग, बिकॉज वो चाहता है कि रिस्क, ऑल द आइडिया ऑफ म्यूचुअल फंड की लॉस कम से कम हो, इसलिए प्रॉफिट ही कम आती है। जहां आपका रिस्क ज्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, है ना। तो दैट्स हाउ इट इज। म्यूचुअल फंड, द आइडिया इज टू जस्ट प्रोटेक्ट द कैपिटल, जैसे FD टाइप का समझो, FD ऑफ द स्टॉक मार्केट, बट ऑब्वियसली द रिटर्न विल बी बेटर देन द FD, इसलिए people prefer the mutual fund over the FD. Okay, but obviously you have to be invested for more than 5 years, then only you will see the profit. Okay, तो दूसरा ऑप्शन स्टॉक्स का है ना। तो स्टॉक्स मैंने थोड़ा कलर भी आप देख रहे हो कि थोड़ा ग्रीन है, येलो है, ऑलरेडी आप ट्रैफिक लाइट देख चुके हो गए, है ना। तो उसके आपका थोड़ा स्टॉक्स में ऑब्वियसली आप इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको रिस्क भी खुद से मैनेज करना आना चाहिए, है ना। और जो अगले सेशंस होंगे उसमें यू विल दिखाऊंगा आपको कैसे आप रिस्क मैनेज करना है खुद से, है ना। तो आपका जो रिटर्न है ऑब्वियसली बेटर देन इंडेक्स फंड, बट आपका एफर्ट भी बढ़ेगा उसमें, क्योंकि आप खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा, फंडामेंटली टेक्निकली आपका पर्सनालिटी क्या है, आप स्विंग करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म करना चाहते हो, इंट्राडे करना चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली आपका एफर्ट भी लगेगा उसमें, है ना। डेरिवेटिव ऑब्वियसली बहुत रिस्की है, और आई थिंक आप लोगों ने अगर किया होगा तो आपको पता है कि अभी सेबी का जो डेटा है उसमें बोलती है 9 out of 10, मतलब 9 में से 10 रिटेलर पैसा लूज करते हैं। डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, है ना। 9 लोग लूज करते हैं out of 10, you know, because it's mad, people are like doing out of madness, जो बनाना तो बात है, उसका चस्का लग जाता है, राइट। तो इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में, जो कैश मार्केट जिसको बोलते हैं, कैश मार्केट जो स्टॉक्स में हम खरीद बिक्री करते हैं, एटलीस्ट बोलते हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं, 2 साल अगर आपने प्रॉफिट बना लिया स्टॉक मार्केट में, देन यू शुड ट्राई द FNO, उससे पहले नहीं, है ना। डायरेक्ट FNO में नहीं घुसना है, बिकॉज जब स्टॉक मार्केट आप जो कैश मार्केट में जब आप टेक्निकली सीख लेते हो कैसे काम कर रहे हैं स्टॉक्स, 2 साल में यू विल गेट लॉट्स ऑफ नॉलेज, अगर आप कमिटेड होकर करते हो तो देन यू कैन इजीली मेक द मनी इन FNO, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट कमिटमेंट आपको चाहिए FNO के लिए। इट्स नॉट कि आप सिंपली डाल के भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत लाइक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू पुट द मनी, और आपको बहुत मतलब यू हैव टू लुक
डिपेंड करता है आप 1 वीक का ले रहे हो, 1 डे का कर रहे हो, 1 मंथ का कर रहे हो, तो आपका जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा तो उतना आपको कम देखना पड़ेगा फ्यूचर। अगर आपका टाइम फ्रेम 1 डे का है तो ऑब्वियसली यू हैव टू मॉनिटर लाइक ए इंट्राडे ट्रेडर, ओके। बट 1 वीक का है, जैसे स्विंग ट्रेडर का फॉर एग्जांपल कंपेयर करो, तो आपको दिन में 2 बार देख लो काफी है ना। अगर आप 1 मंथ का फ्यूचर ऑप्शन देख रहे हो, सेम लाइक एक बार अगर देख लिया आप तो काफी, यू नो कि क्या होता है ना, क्योंकि वैसे ही आपका रिस्क भी कम होता जाता है, रिटर्न भी कम होगा, राइट। बट आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपका अगर राइट हो गए तो आप फिर लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा भी बना सकते हो, यानी इट्स ऑल अबाउट बीइंग राइट, है ना। आपका एनालिसिस अगर अच्छा है तो यू कैन मेक अ गुड मनी, ओके। तो डिपेंड्स, लाइक शॉर्ट टर्म में लोग अच्छा पैसा बनाते हैं, तो आपको क्या शूट करता है ना, और आपका एनालिसिस कितना अच्छा है, कितना आपके फेवर में जा रहा है, अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि शॉर्ट टर्म करना है, मिडिल टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है, एंड देन you can, but you have to be very like sure in the beginning, क्योंकि हमारा जो सेशन अभी हो रहा है ना, it's all about making you clear कि आपको चाहिए क्या, what you are looking in the stock market। आप ऐसे ही आ गए हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वैसे आप पैसा बनाओगे ही नहीं। तो you have to be very clear from the beginning, शुरू से आपको क्लियर होना है कि आपको शॉर्ट टर्म मार्केट में आपको एंट्री करना है, लॉन्ग टर्म देख रहे हो आप, है ना, आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, पोजिशनल ट्रेडिंग करना है ना। इफ यू आर क्लियर इन द वेरी बिगिनिंग, तो उसी अप्रोच को आप बार बार रिपीट करोगे। इट्स ऑल द, जैसे मेडिटेशन हम करते हैं, रिपीट है, सेम टेक्निक इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, देन ओनली यू नो, तब आपको पता चलता है, राइट, कि ये मेडिटेशन काम कर रही है नहीं कर रही है। सेम विद द स्टॉक मार्केट, आप सेम टेक्निक को बार बार करना, इवन दो काम नहीं करेंगे फिर भी करना है ना, देन ओनली विल सी कि हाँ इससे पैसा बनता है, तो नहीं बनता है, राइट। बट ओवरऑल अगर आप किसी भी टेक्निक को फॉलो कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म में देखोगे कि आपको पैसा बनता ही है। वो शॉर्ट टर्म में भले ही किसी कारण से मार्केट खराब है, फिर भी आप डाले जा रहे हो पैसा, है ना, तो वहां पे से लॉस होगा, है ना। तो आपको लर्निंग स्लो एंड स्टडी होती है ना, तो आप शुरू में थोड़ा वो करोगे, आप मार्केट जब समझ जाओगे देन यू नो राइट टाइम कब पैसे, सब भी जो समय है मार्केट, इट्स नॉट द राइट टाइम टू पुट द मनी। जो लास्ट 1-2 मंथ्स है, आई नो इट्स नॉट द गुड टाइम। आपको जो रिटर्न मिलना था वो दिसंबर तक मिल गया है, उसके बाद आपको चुपचाप बैठना है, बट वी डोंट नो हाउ टू बी लाइक साइलेंट, है ना। हम जबरदस्ती कोशिश करते रहते हैं, तो ऑब्वियसली वी लूज द मनी। तो हमें वो मार्केट का एक 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 फेज होता है, साइकिल होता है ना, तो हमें वो साइकिल को प्ले करना है। तो अभी जो साइकिल चल रहा है इट्स लाइक वेरी रिस्की साइकिल, जहाँ हमें बेटर टू बी लाइक अवे फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज आपको ऑलरेडी 40-50% रिटर्न मिल गए होंगे, क्यों अननेसेसरी इसमें फंसना है ना। तो जस्ट वेट कि वो एक फेज है, ये निकल जाए। 3 महीने का जनरली फेज चलते हैं मार्केट में, 3-3 महीने का, 2 से 3 महीने का फेज होता है। तो 2 से 3 महीने आप जाने दो, फिर आप एंटर करो, तो आपको फिर अच्छा रिटर्न मिलेगा, राइट। बट जबरदस्ती घुसोगे, जबरदस्ती कभी भी एंट्री करोगे, कभी भी एग्जिट करोगे, तो फिर आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। प्लस स्ट्रेटजी जो टेक्निक है और टाइमिंग है, दोनों ओवर द टाइम आप सीखोगे, बट आप अगर केयरफुल हो तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो इस केस में। तो हम कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जो यू नो जो स्टॉक्स मार्केट, जो स्टॉक्स प्राइस है उससे अफेक्ट होती है, जैसे अर्निंग रिपोर्ट्स है किसी कंपनी की, राइट। तो ये सेबी जो है हमारी, है ना, जो सेबी ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉनिटर करती है सारे स्टॉक्स को, तो उसका ये है कि सारे कंपनी को अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है एवरी क्वार्टर देनी है एनएससी और बीएससी को, है ना। तो सारे कंपनी अपनी जो लॉस हो अथवा प्रॉफिट हो, सेल्स हो, रेवेन्यू, एवरीथिंग दे हैव टू काइंड ऑफ शेयर विद द पब्लिक, जैसे कि पब्लिक को आइडिया हो इस कंपनी में हो क्या रहा है ना। तो ये अगर मार्केट वर्क्स ऑन द एक्सपेक्टेशन, वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, फ्यूचर क्या आने वाला है। अगर फ्यूचर इस कंपनी का प्रॉफिट में है तो आप देखोगे प्राइस उस डायरेक्शन में जा रही होगी, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। अगर कोई फोरकास्ट आने वाला है कि इसका कुछ तो सेल्स सही नहीं आने वाला है, प्रॉफिट सही नहीं आने वाला है, तो मार्केट कंफ्यूजिंग फेज में रहेगी अथवा नीचे का ट्रेंड में रहेगी, है ना। तो ये चीज आपको अगर एनालिसिस कर लेते हो, है ना, जैसे कुछ लोग तो फैक्ट्री में जाते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, दे गो टू द फैक्ट्री एंड चेक कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, एंड देन दे विल मेक अ डिसीजन कि इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, राइट। बट हमारे पास इतना समय नहीं, तो हम चार्ट देख के एक स्पेकुलेशन एक करते हैं कि अरे
अथवा ये फंडामेंटल जो प्रॉफिट लॉस है पास्ट डेटा चेक करके ऑन द बेसिस दैट वी डिसाइड कि इसमें करना है नहीं करना है। ओके, और जो फैक्टर्स है जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है ना, तो इसमें आप देखोगे जीडीपी ग्रोथ हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, है ना। जो इकोनॉमी जो होती है किसी भी कंट्री की, है ना, अगर वो सही ट्रैक पे है, उसकी जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है, तो स्टॉक मार्केट जनरली अप ट्रेंड में ही जाती है ना, बिकॉज सब चीज पॉजिटिव चल रहा है। बट अगर जीडीपी ग्रोथ अच्छा नहीं है किसी कारण से, अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहे हैं ना, तो ये सब लाइक मार्केट को लाइक पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं है मार्केट के लिए, तो उसके कारण मार्केट प्राइस जो स्टॉक मार्केट है बहुत रिएक्ट करती है सब चीजों पे, है ना। तो आपको अगर ये सब थोड़ा पता है कि अभी मार्केट में इन्फ्लेशन है, कुछ जीडीपी ग्रोथ आ रहा है, कुछ वार का कारण कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब एनीथिंग कैन हैपन, राइट, तो आपको कॉशियस रहना है उस समय। और जो थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर है जैसे न्यूज है ना, बहुत अफेक्ट करती है प्राइस को। जैसे कोई इंडस्ट्री न्यूज होती है, जैसे रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट जो था बजट में अनाउंस किया कि जो रिन्यूएबल जो एनर्जी है, जैसे सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गई, है ना, उसको काफी प्रमोट किया उन्होंने। इसके कारण क्या होगा कि जो ये जो सेक्टर थे नेचुरल रिन्यूएबल एनर्जी के, वो काफी चले, राइट। तो ऐसे अगर आपको पता है इस टाइप का कुछ न्यूज है तो आप पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हो, अथवा आप कुछ टेक्निकल देख के पता कर लेते हो, है ना, तो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। देन यू विल सी यू विल मेक अ गुड रिटर्न ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। कुछ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स होते हैं कंपनी के, जैसे होता है कि एक्सपांड करने वाला है बिजनेस, सॉरी कैपेक्स, राइट। तो जैसे वो कोई कंपनी अपनी नई प्लांट ओपन करने वाली है, अथवा बैंक हो सकता है नए ब्रांच ओपन करने वाले हैं, है ना, तो अगर इस टाइप का कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है, नेगेटिव न्यूज हो सकता है किसी कारण उसको ब्रांच बंद करना पड़ रहा है ना, अथवा उसको जो एक्सपेक्टेशन था कि ये ब्रांच ओपन करने से 50 ब्रांच ओपन करने से उसको प्रॉफिट बढ़ने वाला है, बट उसके बदले फैक्ट्री में फायर, हाँ वो तो नेचुरल डिजास्टर में आ गए, तो ऑब्वियसली वो तो दैट्स आल्सो बिग प्रॉब्लम फॉर द जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड का, हाँ, तो वो भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट में आते हैं, तो उसमें आपको प्राइस इफेक्ट होगा। गवर्नमेंट्स को पॉलिसीज वगैरह होते हैं, जैसे मैंने वो भी बोला, जैसे अभी रिन्यूएबल एनर्जी का गवर्नमेंट्स प्रमोट कर रही है, राइट, तो उस केस में अगर आपको ध्यान उस तरफ है तो यू विल मेक अ गुड रिटर्न। कभी कभी टैक्स को गवर्नमेंट बढ़ा देती है किसी सेक्टर में, किसी इंडस्ट्री पे, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। किसी कभी कभी बैन कर देती है, जैसे स्टील का 2022 में इम्पोर्ट, हाँ, एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट का आया था कि बैन करना है, तो उसके कारण प्राइस, हाँ, स्टील एक्सपोर्ट, नो, बिकॉज ये इंडिया खुद इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी यूज होते हैं ना स्टील, तो सारे मतलब उस समय सिचुएशन ऐसे बने थे कि हमारी नीड ज्यादा थी, और अगर वो बाहर के कंट्री में बेचते तो महंगे में बेचते हैं, राइट, तो बाहर ही भेजना चाहेगी इंस्टेड ऑफ लाइक सेलिंग लाइक इंटरनली डोमेस्टिक मार्केट में। तो जब डोमेस्टिक मार्केट में अगर स्कार्सिटी होगी तो फिर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी ना, लाइक स्टील के प्राइस बढ़ जाएंगे डोमेस्टिक में, तो उसको रेगुलेट करने के लिए वो क्या करती है, बाहर में एक्सपोर्ट बैन कर देती है कि इंटरनल जो सप्लाई है वो प्रॉब्लम ना आए, राइट। बट जो कंपनी है इसको बहुत बड़ा फायदा होता है व्हेन एक्सपोर्ट, है ना। तो अगर आप, ये भी एक अच्छा एडवांटेज है कि जो मार्केट स्टील फैक्ट्री सब है ना, शॉर्ट टर्म में अगर ऐसा एकदम नीचे गया है, बट आपको पता है कि अरे ये तो शॉर्ट टर्म बैन है, 6 मंथ 1 ईयर का बैन है, एंड व्हेन यू पुट द मनी एट दैट टाइम, बिकॉज एकदम लो प्राइस आपको मिल रही है, अभी तो बैन हट गए वो फाइनली, सारे प्राइस गए हैं ऊपर, स्टील की इंडस्ट्री को देखा, मेटल तो अभी है ना बहुत ऊपर गए, और ऊपर जाने वाले हैं मेटल, तो आप तब भी पैसा डालो तो यू कैन मेक इजीली क्विक मनी, है ना। तो ये सब लाइक स्मार्ट पीपल ऐसे ही पैसा बनाते, दे डोंट लुक फॉर मेनी थिंग्स, है ना। कभी स्कार्सिटी का समय आता है, किसी जैसे एयू बैंक है फॉर एग्जांपल, उसका रिजल्ट वाज वेरी बैड, है ना, जो लास्ट 18 मंथ्स का जो डेटा है उसमें सबसे वर्स्ट रिजल्ट आया उसका, बट कुड बी द गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू आर गेटिंग एट अ 50% डिस्काउंट, 30-40% डिस्काउंट आपको मिल रही है,
राइट, बट आपको पता है कि लाइक शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम है, देन यू कैन इजीली मेक अ गुड मनी फ्रॉम दैट कंपनी, राइट, बट आपको पता ही नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है, देन ऑब्वियसली यू कांट मेक द मनी। तो यू आल्सो हैव टू अवेयर कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है, यानी किस कारण से अभी एचडीएफसी बैंक हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, वो लोग चल ही नहीं रहा है किसी कारण से। बट आपको एक अच्छा एग्जांपल है नेस्ले का। हाँ, क्या एग्जांपल है? उसमें जो कुछ निकला था ना, खराब निकला था, तो प्रोडक्ट की मैगी, हाँ कब की बात है? काफी सारी और पुरानी बात, ओके। हाँ, तो उस समय जो नेगेटिव न्यूज के कारण जो उसका प्राइस काफी नीचे गया होगा, राइट? हाँ, बट दैट वाज द राइट टाइम फॉर द पीपल, उसको पता है कि ये टेम्पररी प्रॉब्लम हाँ, ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, राइट। तो अगर आप उस समय से स्टॉक स्पेसिफिक, राइट, कोविड के समय भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे, राइट, बहुत 50% 70% डिस्काउंट में मिल रहे थे। वो टाइम था तो वो पूरा सभी था, ये स्टॉक हाँ, राइट, राइट, उसको पकड़ सकता था। तो आप जो 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 जिस समय ये जो डिजास्टर काइंड ऑफ चीजें आती है ना, यू हैव टू पिक द गुड कंपनीज। आई मीन सारे में डिस्काउंट है, बट इफ यू आर पिकिंग द गुड कंपनी ना, बिकॉज जो 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 ऑलरेडी किसी कारण से अच्छे नहीं, इट टेक सम टाइम टू रिकवर, बट जो कंपनी ऑलरेडी अच्छी है ना, एंड पीपल आर वेट फॉर दैट, जैसे ब्रिटानिया हो गया, है ना, नेशनल की आपने बात की, है ना, तो ऐसे इस कंपनी को आप पकड़ लेते हो अर्ली फेज में ना, जहाँ एकदम, क्योंकि आपको पता है कभी नीचे पैसे मिलने ही वाले नहीं है, बिकॉज दे जस्ट बहुत भागती है वो। तो इफ यू जस्ट पिक एट द राइट एज 2022 आल्सो गुड टाइम फॉर द नेस्ले, बहुत प्राइस के नीचे गई थी, है ना, तो यू कुड हैव मेक वेरी इजीली क्विक मनी। तो ये सब हमें थोड़ा पता रहे ना, थोड़ा नॉलेज अपने को चाहिए, है ना, एंड जस्ट लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, हमें भी ढूंढना ही पड़ता है कौन से में क्या चल रहा है, देन यू कैन इजीली मेक द मनी एज एन इन्वेस्टर। ओके, वो इन्वेस्टिंग अप्रोच हो जाते हैं ऑब्वियसली, बट वी आर टोटली, हम अभी सिर्फ मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं, है ना, तो विल सी कि ट्रेडिंग में कैसे करना है, बट अभी थोड़ा सेशन हमारा थोड़ा आज फंडामेंटल के बारे में मैंने थोड़ा बात किया उसके लिए। ओके, तो फंडामेंटल में जब बात करेंगे हम लोग, तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आप देख रहे हो बेस जो है ना, शेयर होल्डर्स का है, राइट, तो किसी भी कंपनी की जो बेस होती है वो शेयर होल्डर पर डिपेंड करती है। शेयर होल्डर्स अच्छे हैं, हाँ, प्रमोटर्स जो होते हैं, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग, उसके कंपनी में ज्यादा कन्विक्शन है, जैसे आप देखो किसी कंपनी में जो प्रमोटर्स है उसके होल्डिंग्स बहुत ज्यादा होते हैं ना, 50%, 70%, 80%, है ना, तो उसका होल्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग है, लाइक स्ट्रॉन्ग पर्संस के हाथ में है, तो इट मीन्स दैट वो कंपनी अच्छा करेगी, राइट, बट इसका वीक प्रमोटर्स है, यू नो, दे आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट द कंपनी, तो कभी भी भाग सकता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट कंपनी, है ना, तो फंडामेंटल में हम वो देखते हैं। प्लस एफआई होल्डिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, तो उसकी होल्डिंग हमें ध्यान रखना है ज्यादातर, है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे मार्केट में, है ना, तो अगर उसकी होल्डिंग अच्छी है किसी कंपनी में, तो हमें एक एडवांटेज मिल जाता है कि जब भी कोई बाहर के लोग उसमें पैसा डाल रहे हैं, ऑब्वियसली दे हैव डन लॉट्स ऑफ रिसर्च अबाउट दैट कंपनी, राइट, वो ब्लाइंडली नहीं डालते हैं पैसा, है ना, एंड दे आल्सो रेगुलेट द प्राइस, एसएफआई वाले, है ना, तो हमें जैसे बिगर प्लेयर को फॉलो करने में बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिल जाता है ना, तो ये बड़े प्लेयर है, अगर इसके पीछे पीछे चले, कैसा सोच रहा है, इसको हम फॉलो करें, तो यू कैन इजीली मेक अ मनी आल्सो, है ना। फिर आप देखो कैश फ्लो, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी कंपनी में। कैश फ्लो होने का मतलब क्या है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, जो पैसा कमा भी रहा है, एंड दैट मनी वो उसमें से ही बचा पा रहा है आफ्टर गिविंग टू द एम्प्लॉई, और जो एडिशनल एक्सपेंसेस है, कुछ भी एक्सपेंसेस है, सारे कट ऑफ करने के बाद फिर भी ही इज सेविंग लमसम ऑफ मनी, है ना, तो कैश फ्लो आते हैं। तो कैश फ्लो द रिच कंपनीज है ना, जैसे ब्रिटानिया हो गया, एचयूएल हो गया, है ना, टीसीएस, इन्फोसिस, है ना, तो आई मीन देयर मेनी बिग कंपनी जो भी है, मिड कैप वाले भी होंगे, है ना, और लार्ज कैप तो सबके पास कैश फ्लो अच्छे होते हैं, है ना, तो ऐसे कंपनी में अगर आप अगर सस्ते प्राइस में मिल रही है, तो अगर बड़े प्राइस में मिल रही है, यू वोंट गेट द मच बेनिफिट, बिकॉज कंपनी बहुत स्लो चलती है, बड़ी स्टेबल कंपनी हो गई ना। बट इफ यू फाइंड मिड कैप कंपनीज, है ना, जिसका कैश फ्लो अच्छी है ना,
और उसका प्रोमोटर्स होल्डिंग भी अच्छी है, उसका जो फाइनेंशियल हेल्थ की जो हम बात करेंगे है ना, रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेट, ये सब भी अगर अच्छे हैं तो यू कैन इजीली मेक फर्म, बिकॉज मिड कैप में अभी वो कंपनी लाइक मिड कैप मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड है, वो स्टेबल अभी नहीं हुई है, स्टिल दे हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल टू ग्रो, है ना। तो वैसे कंपनी में अगर पैसा डालते हो तो यू कैन इजीली मेक अ वेरी गुड रिटर्न। तो चाहे मैंने जो देखा है मार्केट में, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे राकेश झुंझुनवाला हो, है ना, कुछ नाम है, राकेश दमानी हो, जो भी है, लाइक बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है हमारे यहाँ, तो उनका जो मैंने पोर्टफोलियो देखा है, दे आर जस्ट पुटिंग इनटू द मनी द स्मॉल कैप और द मिड कैप, है ना, क्योंकि वहां से आप मैक्सिमम रिटर्न बना सकते हो। बट इफ यू आर राइट इन दैट केस, अगर राइट नहीं हो फिर उतना नीचे भी जा सकता है सेम टाइम, है ना। तो इसलिए जो नए लोग आते हैं, जब भी आप यूट्यूब देखो किसी का, दे ऑलवेज सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट इन द बिगर कंपनीज, बिकॉज वहां पे आपको रिटर्न भले बड़ा ना मिले बट आपका रिस्क भी कम हो जाता है, राइट। बट मिड कैप और स्मॉल कैप में आपके रिस्क बढ़ जाते हैं बट रिटर्न भी बड़ा आने का चांस, इफ यू आर राइट। अगर आप राइट नहीं हो तो यू लूज इक्वली द सेम जो आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो हमें उसमें थोड़ा केयरफुल रहना है कि हमें बेसिक कंपनी के बारे में पता रहे तो मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में, हमारा जो skinner.in है ना, ये अच्छा वेबसाइट है, और टिकट टेप करके भी है, तो दोनों में से आप किसी में भी आप देख सकते हो, बहुत यूजर फ्रेंडली है, आपको आप अच्छे से देख पाओगे डिटेल्स में कि क्या हो रहे हैं कंपनी के साथ। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ जहाँ आप ये जो फैक्टर्स हमने बात किया, इसको अगर हम सिर्फ ओवरऑल देख पाए तो आप आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कंपनी कि ये कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा रिस्क कम हो जाता है ऑटोमेटिक अगर ये सब पॉजिटिव है तो। ओके, तो मैं अभी के लिए स्किनर यूज कर रहा हूँ ना, तो हाँ, जस्ट मैं एक कंपनी ले रहा हूँ ना जो आसान है, जस्ट फॉर द कन्वेंस क्या बोलते हैं उसको, कन्वेंशन के लिए है ना, कि जैसे कि आपको एक समझ में आएगी क्या हो रही है। तो आप देखो एक कोरोमंडल इंटरनेशनल है, इसका एक अगर आप देखो तो अबाउट है ना, तो इसमें इज वन ऑफ द इंडियाज, है ना, लीडिंग एग्री सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, मतलब एग्रीकल्चर में काम कर रही है कंपनी, है ना, डाइवर्स प्रोडक्ट सर्विसेज फार्मिंग वैल्यू चेन में प्रोवाइड, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, क्रॉप प्रोटीन, बायोपेस्टिसाइड्स। तो आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन और द कंपनी आपको यहाँ ये स्क्रीनर दे देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स नॉट पेड एट ऑल, है ना। कुछ कंपनी बिजनेस के बारे में, फर्टिलाइजर बिजनेस में क्या, तो दे हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो इतना काफी हमारे लिए, अगर इतना हम सिर्फ पढ़ ले कि क्या बिजनेस कर रही है तो इट्स जस्ट की हमें बेसिक आइडिया हो जाता है। इसका मार्केट कैप देखो 31,000 करोड़ है। किस कैटेगरी में आएगी बताओ आप लोग? लास्ट टाइम हमने बात किया था फर्स्ट सेशन में, मिड कैप। परफेक्ट। तो मिड कैप 30,000 से 1 लाख करोड़ की हमने बात की थी, राइट। उस बीच में मिड कैप आते हैं, 1 लाख से ऊपर वाले लार्ज कैप, 30 से नीचे वाले मार्केट कैप मतलब उसकी वैल्यू। अगर हाँ, अगर इस कंपनी को मुझे खरीदना है तो ये पैसा मुझे पे करना पड़ेगा तो बाय दिस कंपनी, उसकी वैल्यू है। ये वैल्यू कहाँ से आती है? इसकी वैल्यू स्टॉक प्राइस अभी क्या है और नंबर ऑफ शेयर्स उसने जो प्रोवाइड किए, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो उसकी एक्चुअल वैल्यू पता चल गया हमें। इसलिए स्टॉक मार्केट द प्लेस जो वैल्यू करती है कंपनी की, इसकी वैल्यू क्या है इस कंपनी, गॉट इट। और ये आपको ये भी दिखा रहा है बीएससी का, है ना, बीएससी में लिस्टेड है ये, एनएससी में भी इसका अलग अलग, बीएससी का ये कोड है, एनएससी का ये कोड है। ओके, तो आपको बेसिक आइडिया हो गया। हम डिटेल में नहीं जाएंगे सब सारा, क्योंकि ये सब अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, है ना। आरओसी कुछ लोग चेक करते हैं, कुछ आरओई देखते हैं, कुछ डिविडेंड कितना पे कर रही है कंपनी, है ना, इसका फेस वैल्यू, हाई लो प्राइस, जो हाई था लो था 849 था, है ना, और हाई जो दिस लास्ट ईयर में भी है, लास्ट एक साल का डेटा देती है, तो मैक्सिमम इतना तक गया था, मिनिमम इतना तक गया था, राइट। तो ओवरऑल आपको आइडिया लग जाता है क्या हो रहा है ना। इसके अलावा ये थोड़ी चार्ट भी प्रोवाइड करती है अपने को, है ना। तो चार्ट में आप क्या क्या देख रहे हो,
मैं कुछ चीज़ों को हाइड कर देता जो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो ये चार्ट देखो तो 2000 मैं इसको लंबा टाइम फ्रेम में देखता हूँ, ओके 10 साल का देखता हूँ क्या कर रही है कंपनी। तो लास्ट 10 ईयर्स में देखोगे काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है, राइट। और इसका जो मैक्सिमम देखोगे अभी यहाँ तक गई थी, जो भी 1243 जो भी है ना, ऑलरेडी लिखा था यहाँ पर 1288 तक गई थी मैक्सिमम, राइट। उसके बाद अभी नीचे दाम पे मिल रही है अपने को, राइट। बट आप देखोगे ओवरऑल जो ट्रेंड है कंपनी का ग्रोइंग है, राइट। बोले शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे तो होगी बट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बना के दे रही है, राइट। ये अच्छी कंपनी है, लाइक ग्रोइंग कंपनी है। मिड कैप में है तो मिड कैप में हमें पता है कि उसका एडवांटेज बहुत मिल जाता है, बिकॉज इफ यू नो कि है फ्यूचर में अच्छा करने वाली है, तो राइट क्लियर है। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा कर रही है, राइट। एक और फैक्टर है जो हम बात करेंगे, 200 मूविंग एवरेज करके होते हैं, है ना। तो ये 200 मूविंग एवरेज एक जो टेक्निकल एनालिस्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फंडामेंटल एनालिस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। तो ये 200 मूविंग एवरेज हमें एक बेसिक आइडिया कह देती है कि अगर 200 से ऊपर है इसका जो प्राइस है ना, चार्ट जो प्राइस दिखा रहा है, अगर 200 के ऊपर है तो इस कंपनी में एक पॉजिटिविटी है ना। अगर 200 के नीचे है तो मतलब कुछ निगेटिव है इस कंपनी में, कुछ तो फैक्टर है जो अगेंस्ट काम कर रही है कंपनी के। मूविंग एवरेज जो है ना, ये लाइन जो मूविंग एवरेज जो ग्रे लाइन दिख रही है हमें, राइट, ये मूविंग एवरेज लाइन है जो एक कैलकुलेट करती है लास्ट 200 के जो प्राइस है, एवरी डे का जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस 200 डे का, लास्ट 200 डेज का क्लोजिंग प्राइस को सम अप करके जो एवरेज निकालते हैं, सम अप डिवाइड बाय 200, तो उस बेसिस पे एक ग्राफ प्लॉट होती है, समझ गए। तो ये इम्पोर्टेंट, मतलब इट्स लाइक कन्विक्स काइंड ऑफ कन्वेंशन है मार्केट में कि 200 के ऊपर है, इट्स लाइक सम पॉजिटिविटी है कंपनी में, यू नो, तो यू कैन बाय, है ना। 200 के नीचे है, इट्स लाइक समथिंग इज नॉट राइट विद दैट कंपनी। तो हम नीचे का, हाँ, समथिंग ट्रेंड इज, उसका ट्रेंड सही नहीं चल रहा है। हाँ, तो जैसे अभी रिसेंटली 200 के अराउंड गई है वो, राइट। तो समथिंग है नेगेटिविटी, बिकॉज ऑल्सो मार्केट अच्छा नहीं कर रही है, वो एक ये भी फैक्टर है। अभी ये चार्ट है ना, ये दिख रहा है, नीचे थोड़ा गिर गई अभी जनरली सभी 200 के नीचे गिर रहे हैं। हाँ, तो बहुत सब तो नहीं होंगे, बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो नहीं होंगे, बट जो वीक वाले होंगे वो नीचे जाएंगे। हाँ, पर जनरली देखा जाता है कि मार्केट जब गिरता है ना तो सभी में, हाँ नहीं, ऑफ कोर्स वो होते हैं, बट आपको बहुत सारे कंपनी है जो देखोगे नहीं गिर रहे हैं, ऊपर ही जा रहे हैं, है ना। तो वेरी रिलेटिव चीज है मार्केट में कि, है ना। बट जनरली आपने बोला वो सही है कि वो गिरती है जनरली, बट 200 की बात हो रही है, 200 के नीचे मतलब समथिंग इज रियली रॉन्ग, क्योंकि मार्केट थोड़ा गिरे और 200 के नीचे गया मतलब समथिंग इज रियली रॉन्ग विद दैट का मूविंग एवरेज, मतलब उसके प्राइस से नीचे गया, राइट। बट वो क्विकली रिकवर भी हो सकती है बिकॉज वो बहुत क्लोज प्राइस के अराउंड है। इसमें क्या जब मार्केट ही गिर जाता है और 200 का भी नीचे आ जाएगा, तो वो अपन को भी समझना चाहिए कि इसका पीछे रीजन है कि मार्केट गिरा हुआ है, इसका कंपनी का कुछ ये नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है, इट्स नॉट 100% ट्रू। इसमें कुछ नेगेटिव ट्रेंड है इस तरह का नहीं है, क्योंकि मार्केट ही नीचे नहीं, वो डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट अगर अब जैसे कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देख लो, फॉर एग्जांपल टीसीएस अभी अच्छा कर रही है, राइट। तो टीसीएस का एग्जांपल देखो, तो 200 काफी नीचे है, राइट। तो अभी काफी ऊपर ही है ना, भले ही गिरा बट इट्स नॉट बिलो देन 200, राइट। उसको काफी टाइम लगेगा नीचे गिरने में, 200 को बहुत ऊपर है अभी, समझ रहे। इवन द आईटी हैज लाइक फॉलन, फ्राइडे को बहुत गिरी थी, है ना, बट स्टिल वो काफी ऊपर ही है अभी भी। तो मतलब इसमें भी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है टीसीएस से, बट वो जो कोरोमंडल है किसी कारण थोड़ा वीक हो गई है ना। तो हमें वो वीक मतलब स्ट्रेंथ पता करना है कि वो एक पैरामीटर होती है जो हमें, हाँ, तो दिस इंडिकेटर्स टेल यू कि इसमें स्ट्रेंथ क्या चल रहा है। तो कोरोमंडल का जो स्ट्रेंथ है वीक है, बट अभी टीसीएस का स्ट्रेंथ अभी भी अच्छा है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट अबाउट कि मार्केट गिर रहा है कुछ हो रहा है, क्योंकि मार्केट रिकवर भी बहुत जल्दी होती है ना, बट उसका स्ट्रेंथ अच्छा है कंपेयर टू ओवरऑल मार्केट। ओके,
इन्फोसिस तो बहुत बुरे हालत में है, तो बड़े बड़े कंपनी देख रहे हैं तो इसका भी वीक है, लाइक ओवरऑल। तो ये बराबर जस्टिफाई होता है कि एक दो रेट का मूविंग का एवरेज का नीचे जाता है, राइट। तो दिस कंपनी राइट। मैच हो रहा है ना। तो ऐसे ही आप देखोगे बहुत सारी कंपनी जो 200 से नीचे गई होगी तो समथिंग इज वीकनेस इज देयर, है ना, तो उसमें मैं हाथ नहीं डालूंगा। ओके। तो और एक 50 डे होती है जो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, है ना, वो भी एक अच्छा इंडिकेटर होता है जो हमें और भी स्ट्रेंथ दिखाती है कि कंपनी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, राइट। तो अगर ये 200 भी के ऊपर है और 50 के ऊपर है तो दिस हैज वेरी हाई स्ट्रेंथ इन दिस कंपनी। दोनों के मतलब बहुत स्ट्रेंथ है उसमें, बहुत क्विक रिटर्न बना के आपको दे सकते हैं। 50 करके होता है, आगे आएगी अगले सेशन में। ओके। क्रोमा में क्या है? और उसमें जो फैक्टर आप देखो, जैसे हमने अभी इन्फोसिस का देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो इन्फोसिस में आप देखोगे कि प्रोज और कॉन्स भी आपको दे रही है, राइट। तो कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। ऑफर क्या है? तो ओके, तो अभी हम प्रोज की बात कर रहे थे। तो आप देखो कि कंपनी हैज आरओई अच्छा है इस कंपनी, मतलब जो भी हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या चल रहा है अंदर में, हमें इतना ध्यान रखना है कि इसके प्रोज अच्छे होने चाहिए, राइट। जैसे डिविडेंड भी अच्छा पे आउट कर रही है, इसके जो कॉन्स है वो बुक वैल्यू से ज्यादा, प्रोमोटर होल्डिंग भी कम, किसी कारण से कम हो गया, राइट। तो ये आपको एक अच्छा ओवरव्यू दे देती है क्या हो रहा है कंपनी के साथ। ओके। और आपको एक पीआर कंपैरिजन है जो आपके इसके साथ इस सेक्टर के और कौन से कंपनीज है ना, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, वो भी आपको अच्छा ओवरव्यू दे देती है यहाँ पे उस समय क्या हो रहा है, रुचि है, जो भी आपको फंडामेंटल अगर आपको पता है तो यू कैन सी प्राइस भी चेक कर सकते हो क्या हो रहा है ना, डिविडेंड हो सकता है। एक ओवरऑल जनरल सारी सेक्टर की आपको ओवरव्यू मिल जाती है ना। आप देखो तो इन्फोसिस का क्वार्टरली रिजल्ट्स भी है ना, तो दिसंबर तक का मतलब ये 2020 से 3 साल का डेटा देती है जनरली यहाँ पे, है ना, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। तो आप देखोगे कि 2020 में इसका जो 26,000 करोड़ था, है ना, रेवेन्यू, जो कि 38 करोड़ हो गया, राइट। तो एक ग्रोइंग कंपनी है, राइट। मतलब इतना बहुत स्पीड में नहीं ग्रो करी कि बहुत बड़ी कंपनी है, बट जब मार्केट में नीचे जाता तो उसका मार्केट कैप भी नीचे जाएगा। कौन सा मार्केट उसका? हाँ कंपनी शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा तो ऑफ कोर्स मार्केट इस पे डिपेंड है ना, प्राइस पे डिपेंड है ना। नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम ही होते हैं, वो कभी कभी चेंज होते हैं जब कंपनी शेयर्स बढ़ाती है ज्यादा लिस्टिंग उस केस में, अदरवाइज तो प्राइस पे डिपेंड होता है मार्केट का। और आपको यहाँ एक्सपेंस भी दिख रहा है, राइट। 18,500 का एक्सपेंस 2000 में अभी देख के एक्सपेंस काफी बढ़ गया उसका, राइट। तो एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, सेल्स भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, है ना, 7,400 करोड़ था, बट इसका प्रॉफिट डबल हुआ है, राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अच्छा शाइन है कंपनी के लिए। और जो फैक्टर देखने वाले, जो जनरली प्रॉफिट की बात अगर देखते हैं तो 5,000 करोड़ से अभी 6,000, इतना कुछ बढ़ा नहीं है 3 साल में प्रॉफिट, इसलिए कंपनी इतना अच्छा नहीं कर पा रही, राइट। तो एक कंपनी का स्टेबल हो गई है, और लाइक हो सकता है जो फॉरेन में इसका जो भी एक जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इतनी डिमांड नहीं है अभी, एंड फॉर एनी रीजंस, तो इसके कारण इसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ा पा रहा। अथवा एक और कारण है कि इसका जो एम्प्लॉय थे उनको उन्होंने पे आउट जो सैलरी इंक्रीमेंट किया था, उसके कारण उसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी घटी है, राइट।
तो इसके कारण ये कंपनी ऐसा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। ओके, तो आपको बैकग्राउंड में पता है तो यू नो कि क्या गड़बड़ हो रहा है, क्यों उसका स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। बट यहाँ से भी आपको आइडिया लग रहा है कि नेट प्रॉफिट तो ये ग्रो नहीं कर रहा है ना, इट्स लाइक बहुत स्लो ग्रोथ है प्रॉफिट का, है ना। इवन रेवेन्यू का ही बहुत स्लो ग्रोथ है, राइट। तो इसलिए इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। और ये आपको लास्ट 10 इयर्स का डेटा देती है, ये जो ईयर वाइज देती है, वो ये पहले क्वार्टरली था, अब ये ईयरली डेटा आपको दे रही है, राइट। तो आप देखोगे 2012 से 33,000 करोड़ इसका था, और ये अभी 140, तो ईयर बेसिस में आप देखो तो अच्छा है, परफॉर्म कर रही है ना। तो लॉन्ग टर्म अगर हिसाब से इस टाइप का कंपनी देखो तो शायद डिस्काउंट में आपको मिल रही है, आपको कन्विक्शन अच्छा है कि आईटी नेक्स्ट 5 इयर्स में और अच्छा करने वाली है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। बट यू हैव टू हैव सम कन्विक्शन बेस्ड ऑन योर एनालिसिस कि आईटी अच्छा करेगी। अगर आपको कन्विक्शन नहीं है तो फिर इग्नोर इट, है ना। तो आप सस्ते दाम में मिले, राइट। तो जो फंडामेंटल एनालिस्ट वाले होंगे, जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म का देख रहे हो, इट वुड बी गुड बाय फॉर देम। वैसे आप देखो तो नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 8,000 करोड़ था, है ना, 10 साल पहले, अभी 3 टाइम्स हुआ है। इट्स अ गुड ग्रोथ, राइट। लॉन्ग टर्म में अच्छा कर रही है कंपनी, है ना। बट शॉर्ट टर्म में समथिंग इज नॉट राइट। तो एक वो हो गया। अभी कैश फ्लो की बात अगर करें हम तो कैश फ्लो भी 10 साल का डेटा है हमारे पास। तो नेट कैश फ्लो अगर देखें हम तो 4,000 करोड़ था इसका 2012 में, और अभी इसका माइनस में चला गया, राइट। तो इसका कैश फ्लो भी नहीं है इतना अभी, है ना, फॉर सम रीजन। तो इसलिए वो प्राइस वगैरह सब इफेक्ट होता है हर एक जगह। कैश फ्लो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ गया कंपनी में, है ना, तो दे डोंट हैव बैकअप काइंड ऑफ थिंग्स, दे हैव टू अगेन गेट अ बोरो और डेट लेना पड़ेगा टू सर्वाइव दैट कंपनी, राइट। शेयर होल्डिंग पैटर्न का देखो, है ना, तो इसमें अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग देखो 13% था, है ना, 2021 में, और अभी 14 अराउंड 15% है, राइट। तो ये प्रोमोटर्स का होल्डिंग बढ़ रहा है, राइट। एफआईआई का आप देखो तो 33% अराउंड है यहाँ पे, और मतलब उतना ही है अराउंड, राइट, ज्यादा कुछ डिफरेंस हुआ नहीं। तो ये दो इम्पोर्टेंट हम देखते हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग जो बड़ी कंपनी में तो नहीं, बट जो मिड कैप है वहाँ एक काइंड ऑफ कन्विक्शन है मार्केट में हर एक चीज का कि 50% से 50% उससे ज्यादा है, इससे सेफ कंपनी प्रोमोटर्स का होल्डिंग उतना होना चाहिए, है ना। और एफआईआई का अगर बढ़ता जा रहा है, लाइक जैसे यहाँ पे देखो 2021 में इतना था, फिर इसमें थोड़ा बढ़ा, इसमें थोड़ा बढ़ा, लाइक कंटिन्यूअस थोड़ा ग्रोथ दिख रहा है, तो समथिंग एफआईआर लाइक समथिंग पॉजिटिव अबाउट दिस कंपनी, है ना। तो इसलिए उसकी होल्डिंग बढ़ रही है इस। बट इसके बाद उसने देखो घटाते लगे उसने, है ना, थोड़ा यहाँ घटबढ़ चल रही है, देखो 33% देखो 31% पर चला गया, है ना। एंड दिस वाज द पीरियड जहाँ इसके प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिरे थे, बिकॉज आप देख रहे हो कि एक ही बार 2% उसने नीचे डाल दिया, राइट। तो इस प्राइस भी अगर देखो 2022 में वेरी बैड फॉर द इन्फोसिस, है ना। बट फिर एफआईआई ने फिर से खरीदना शुरू किया उसको, देखो 31 से 5% एक बार बढ़ाया उसने, है ना। तो फिर प्राइस इसकी बढ़ना शुरू हुई और मैक्सिमम चला गया था। मैक्सिमम मतलब अच्छा प्राइस भागा था ये, है ना। फिर वो मतलब खरीद रही है बेच रही है, वो भी कंफ्यूजन में है। तो शॉर्ट टर्म में बाई करिए सेल करिए भाई, है ना। तो अगर आप भी इसके अनुसार फॉलो करोगे कि अगर ये कंटिन्यूअस बढ़ रही है तो समथिंग इज पॉजिटिव हैपनिंग दिस कंपनी, बट वो घटते जा रही है एफआईआई का तो समथिंग इज नॉट राइट। तो हमें वैसे में थोड़ा सेफ रहना चाहिए, उसमें थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए उसे कंपनी में। ओके, तो एक ओवरव्यू था, एक इन्फोसिस का मैंने दिखाया, है ना। ऐसे आप कोई कंपनी टीसीएस को देख लिया हमने, है ना पूरा। ओके, तो आईआरएफसी सब तो छोटी छोटी कंपनी सब है, रेलवे का, है ना। तो ओह 1 लाख, ओके। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस, बिकॉज रेलवे का है इसलिए प्राइस इसका काफी बढ़ा है, इसलिए वो काइंड ऑफ। और शेयर होल्डिंग देखो कितनी है इसका, गवर्नमेंट। हाँ, तो नंबर ऑफ शेयर्स इसने देखो अराउंड डबल ही हो गया नंबर ऑफ शेयर्स उसके, शेयर होल्डर्स 15 से इतना। तो समहाउ उसने भी बढ़ाया है फॉर सम रीजन।
शेयर्स भी बाहर बेच और निकाले मार्केट में, मतलब ऐसे नीचे करो। It seems like, I mean, वो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स दिखा रहा है, बट इट सीम्स लाइक कि कोई और साइड देखना पड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ शेयर्स अभी कितने अवेलेबल है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स दिखाते हैं, तो इट सीम्स लाइक वो शेयर उसने बढ़ाया भी है, एंड इसलिए उसके शेयर होल्डर बढ़ते हैं जनरली। पर वो पता कैसे चलता है कि शेयर उसने बढ़ाया और मार्केट में बेच रहा है वो, मतलब अपने शेयर्स? कौन बेच रहा है? कंपनी तो शेयर्स बांटती है बिकॉज दे वांट द मनी ना, उसको पैसा चाहिए, जैसे पब्लिकली शेयर दे रही है लोगों को ना, है ना, तो वो होती है। इसका प्रोमोटर देखो तो लाइक 86% बहुत ज्यादा है ना। FII का भी डेटा है जो वो भी काफी 1% से ज्यादा उसने रखा हुआ है, तो इट्स एक पॉजिटिव साइन काइंड ऑफ, राइट। बट सही प्राइस में मिल रहे हैं कि नहीं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, है ना। बट एनीवे आप देखो इसका तो डेटा चेक करते हैं हम, तो आपको ये बेसिक आइडिया यहाँ से मिल जाता है कि है ना रेलवे फाइनेंस कर रही है, मार्केट कैप भी लार्ज कैप हो गई है ना, और डिविडेंड वगैरह इतना हाई लो, आप देखो 25 रुपए से इतना, देखो कितनी भागी हो, मतलब एक साल में 25 रुपए से इतनी भागी, तो ऑब्वियसली इसका मार्केट कैप वो लार्ज कैप में हो गई, बट इट विल सस्टेन दैट प्राइस, क्योंकि मार्केट हमेशा वैल्यूएशन होती है, वो किसी कारण से रेलवे में कुछ तो चल रहा है इसलिए वो भागी है बहुत, राइट। ऑलमोस्ट कितना परसेंट हो गया भागी, आठ गुना भागी है, राइट। तो इसलिए उसका 8 गुना अगर ये करो तो अभी कहाँ मिड कैप छोटी कंपनी लाइक लार्ज कैप बन गई हो, बट वो प्राइस सस्टेन नहीं कर पाती है ना, बिकॉज एक काइंड ऑफ मार्केट में एक क्या बोलते हैं उसको, न्यूज़ सेंटिमेंट, हाँ न्यू सेंटिमेंट्स, और एक फोमो काइंड ऑफ चलती है मार्केट में, जहाँ लोग यू नो देख रहे हो इसका कहाँ लाइक कुछ हो ही नहीं रहा था इसमें, और 28 जुलाई तक लास्ट ईयर, है ना, और उसके बाद जब भागी है तो लाइक रुकी ही नहीं है वो, 180 के बाद अभी यहाँ आके रुकी है, मतलब इसका तो और ज्यादा बहुत भागी था, राइट, 140 पे रुकी है, तो ये तो सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे स्टॉक्स को, जैसे जो स्टॉक्स ऐसे भागते हैं, है ना, तो हमें इसमें बहुत केयरफुल होना चाहिए अभी एंट्री करने के। लोग तो लगता है बहुत डिस्काउंट में मिल रही है, बट अगर आप देखो यहाँ से भागी है तो हमें बहुत बड़ा ट्रैप भी बनाते हैं इस टाइप की कंपनी, है ना, तो हमें सेफली इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनी में, है ना, और अभी ये अभी भी 200 के ऊपर है, तो इट्स वेरी सेफ एनीवे, बट इतनी भागी है तो आई डोंट प्रीफर टू एंटर इनटू द स्टॉक्स, बिकॉज वो बहुत तेजी से गिरती भी है, ओके, बिकॉज जो जिसने नीचे के प्राइस में यहाँ लिया होगा तो ऑब्वियसली दे विल सेल ना, और बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ लेते हैं, तो बराबर भी सेल करेंगे यहाँ पे, जब बड़ा सेल करेंगे तो फिर प्राइस बहुत जल्दी गिरती है, ओके, तो हमें केयरफुल रहिए। आपका प्रोज और कॉन्स भी देख लो क्या है इसमें, है ना, तो भी ठीक ठाक ही है ना, उसके सेक्टर्स और क्या क्या उसके इंडस्ट्री में, तो आपके पावर फाइनेंस, ये सारी कंपनी चली थी लाइक यू नो, एक पावर फाइनेंस और RECO लाइक मैक्सिमम इन्होंने मतलब इट्स लाइक ब्रेकआउट, लाइक यू नो ब्रेक ही, लाइक क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्ड ब्रेक जो करते हैं इस कैटेगरी के सब सारे, बिकॉज दिस कंपनी ना वो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको पावर फाइनेंस करती है, मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उस कैटेगरी की कंपनी सब आती है सब, तो सारी कंपनी चले हैं इसमें से, तो जो सेम IRFC की तरह चले हैं लोग, है ना, और फॉर 1 ईयर चले लगातार, है ना, तो जिसने भी समय पैसा डाला होगा दे हैव मेड लाइक मोर देन 100% ऑफ रिटर्न मिनिमम, है ना, तो 300% चली है सब कंपनी। तो अगर इसका सेम आपको पता चलता है इसका जो है ना ऑलमोस्ट डबल हुई है 2000 से इसका सेल्स, है ना, इसका प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट तो इतना 1.5 गुना ज्यादा हुआ, इतना कुछ ज्यादा नहीं, ठीक ठाक है ना, अगर लॉन्ग टर्म देखो इसका तो 4600 से देखो लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक 5-6 टाइम्स इसका सेल्स ग्रो हुआ है, राइट, तो समथिंग इज रियली हैपनिंग गुड विद दिस कंपनी, है ना। 481 इसका प्रॉफिट था, अभी आके लाइक अलॉट ना 6000 करोड़ हो जाना लाइक, तो इसलिए प्राइस भी दिखता है वो, है ना, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट गवर्नमेंट का जो स्कीम है ना, उस बेसिस पे सबको पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग हमने बात किया ऑलरेडी, है ना, तो
जस्ट ओवरव्यू आपको आइडिया हो गया होगा ना कैसे काम कर रही है। आई थिंक 1 घंटा हो गए होंगे आज के सेशन। तो कुछ क्वेश्चंस है तो पूछो, किसी जो ऑलरेडी ऑनलाइन है, कोई विवेक पटेल ये विवेक पटेल और भी कोई किसी को कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चंस है? अच्छा, कोई मेरी बात समझ में नहीं आई हो, कुछ डाउट हो, कुछ क्लियर नहीं हो, कुछ बातें तो वो सब पूछ सकते हो। पी का नहीं, हाँ, बिकॉज हमारा जो सेशन है मोस्टली टारगेट क्या है कि सब चीज सिखा के तो इट्स नॉट पॉसिबल, तो मैंने उतना ही आपको सिखाने की कोशिश किया कि जैसे कि आप हाँ, जैसे पोजिशन जो ट्रेडिंग हमने बात किया उसके लिए इम्पोर्टेंट इतना आप कर लोगे तो मोर देन एनफ है ना। बट ज्यादा आप पढ़ लो फिर आप कुछ भी नहीं करो जैसा हो जाता है, लाइक यू नो। तो आपको इतना कर लो, इस आप टेक्निकल थोड़ा करके और थोड़ा ये बेसिक पता है तो आप सेफ, रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है। तो दैट्स व्हाट आई हैव ट्राइड कि लाइक थोड़ा आप मेहनत करो और आप कैसे अपना रिस्क लॉस को बचा सको, वो मोटिव था इस सेशन का। और पी सब बहुत वास्ट टॉपिक है और अभी रिसेंटली इतना यूज नहीं होता, इतना पहले यूज होता था पी सब, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं मार्केट में, है ना, जो हमें देखने होते हैं, है ना। बट इट्स वेरी यू नो लाइक मार्केट में क्या है कि कोई आरओसी बेसिस पे ट्रेड इन्वेस्ट कर रहा होगा, कोई पी दे के इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे आर लाइक यू नो थाउजेंड्स ऑफ वेज वन कैन इन्वेस्ट और ट्रेड इन द मार्केट, है ना। But one has to be consistent with one technique. And कोई PE को लेता है तो he mastered that PE, है ना, because PE itself has its own depth, है ना। तो आप PE को लेकर करो तो PE का मास्टर कर सकते हो, है ना। कोई डिविडेंड को देख के करता है, डिविडेंड कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है कंटिन्यूसली, मतलब कुछ तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तब तो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है। तो पीपल लुक फॉर डिविडेंड, कौन कंपनी डिविडेंड दे रही है, you know, or some people looks to combine those, PE भी combine कर दिया, dividend combine कर देते हैं, ROC combine करते हैं, एक और एक होता है पेग। हाँ, तो I mean there are many options, right। तो I mean और हर एक sectors का different ways है to do the you know analysis, you can't do the one same analysis right? Based on the PE also you can't do analysis with the different companies, right। तो हमें उसकी अलग ही डेप्थ है ना। तो you have to decide कि you know कौन सा आपको सूट करता है, राइट। और आपको कौन सा, मतलब इट्स ऑल अबाउट कि आप स्पेसिफिक हो जाना है किस तरह से सब कॉम्बिनेशन, राइट, ट्रू। तो हमारा तो मेन फोकस टेक्निकल पे है, तो हम आई डोंट वांट टू गो डिटेल इनटू दिस फंडामेंटल, बिकॉज़ द फंडामेंटल का कोई लिमिट ही नहीं है, इट्स लाइक अनलिमिटेड, इवन टेक्निकल हैज अनलिमिटेड लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट आप इतना बेसिक समझ लो टेक्निकल का, देन इट विल हेल्प यू एट लीस्ट। टेक्निकल कंक्रीट है, राइट, वो इज वास्ट, राइट, वेरी ट्रू। टेक्निकल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसका तो फिर वो पूरा पीएचडी जैसा हो जाएगा, राइट, वेरी ट्रू। इसका कि रिजल्ट में नहीं है, या अपने को गेन भी तो पीएचडी हो जाएगा, लेकिन तो गेन भी नहीं है। हाँ, बट इट्स लाइक ऑब्वियसली हम जब फंडामेंटल की बात करते हैं दे ऑलवेज लुक फॉर द लॉन्ग टर्म, हम जो ट्रेडर है हम लोग वो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो अप्रोच ही अलग अलग है। तो कौन सा अप्रोच इट सूट्स है आपको, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म सूट है तो फंडामेंटल, लुक फॉर द फंडामेंटल ऑप्शन। आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं देन लुक फॉर द ट्रेडिंग, तो इट्स अप टू यू कि आप क्या ढूंढ रहे हो मार्केट से, तो आपको वो मिलेगा। और कोई क्वेश्चंस किसी के? दिवाकर सोच रहा है क्वेश्चन, तो सोचो थोड़ा देर, वी हैव टाइम।
तो but ask a good question because we are waiting for you. Okay. ऑनलाइन किसी कोई क्वेश्चन है? आई डोंट नो कितने लोग ऑनलाइन है. कितने? ठीक है रिव्यू पर हाँ बट कभी कभी वो हाइड भी होते हैं कुछ लोग, तो पता नहीं चलते. आज वो त्योहार है ना. हाँ ओके इसीलिए. मेरा दोस्त तो बाहर गए थे तो ओके तो ठीक है, थैंक यू. आप लोग ज्वाइन किए और होपफुली आपको सेशंस कुछ तो फायदा हुआ होगा. आई होप सो. अगर कुछ फायदा नहीं भी हुआ, एटलीस्ट कुछ तो नॉलेज आपको मिला होगा. आई होप सो. तो हाँ बहुत मिला. हाँ पहले से थोड़ा ओके तो ये तो पता चला. पहले ग्रेट. थोड़ा बहुत नया था ना, तो बेसिक था. आज जरा सेव कर दो. हाँ सेव